नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से आया हूँ एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके, जिसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया था। अभी ये इसका दूसरा पार्ट है। वहाँ तक 30 क्वेश्चन हुआ था, अब यहाँ 31 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन। धान का मलकुड़ यानी गंदी बग पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय अवस्था पर। अगला प्रश्न है कि बासमती चावल के 1000 दाने का वजन कितने ग्राम होता है? तो इसका उत्तर 21 ग्राम होगा। आप जान लीजिए कि इसको टेस्ट वेट बोलते हैं, मतलब 1000 दाने को अगर तौलेंगे तो उसका 21 ग्राम वजन आएगा। अगला प्रश्न है ओराइजा सेटाइवा में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ओराइजा सेटाइवा अर्थात गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या अर्थात चावल में क्रोमोसोम की संख्या 24 होगी। अगला प्रश्न है धान में बौनेपन गुण के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? तो इसके लिए हो जाएगा DGU जीन। अगला प्रश्न ये है कि गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। फिर आपका प्रश्न है कि सुपर राइस की कल्पना किसने की थी? तो इसका उत्तर जाएगा GH खुश ने। अगला प्रश्न देखिए कि भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी कब शुरू की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नवंबर 1, 1977। और अगला प्रश्न है कि सामान्य रोटी वाले गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? और उसका आंसर हो जाएगा ट्रिस्कम स्टीवम। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय बौना गेहूं इंडियन ड्राफ्ट व्हीट है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिस्कम स्फोफेकम। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। तो इसमें आपको देखा गया एमर गेहूं जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिस्कम डाइकोनम कोकम, मैक्रोनी गेहूं ट्रिस्कम ड्यूरम, मैक्सिकन गेहूं ट्रिस्कम स्टीवम और भारतीय ग्वार्फ गेहूं जिसका नाम दिया हुआ है ट्रिस्कम वल्गेयर। लेकिन हमने अभी पहले प्रश्न में पढ़ा था कि भारतीय बौना गेहूं को ट्रिस्कम स्फोकोकम कहते हैं। तो इसका आंसर यही आंसर गलत होगा। अगला प्रश्न है गेहूं का उद्गम स्थल। तो गेहूं का उद्गम स्थल मध्य एशिया जिसको अर्थात टर्की वाले क्षेत्र में है। और सामान्य रोटी वाला गेहूं जिसकी गुणसूत्र संख्या 42 होती हैं वो क्या होता है? वो द्विगुणित गेहूं होता है, चतुर्गुणित गेहूं होता है, षटगुणित गेहूं होता है, त्रिगुणित गेहूं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा षटगुणित गेहूं। अगला प्रश्न देखिए मैक्सिकम बौना गेहूं ड्राफ्ट व्हीट भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो आपको पता ही होगा कि यह डॉक्टर NE बोरलॉग द्वारा लाया गया था। जब हरित क्रांति हुई थी तभी ये वैरायटी भारत में आई थी। अगला प्रश्न देखिए विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश है। तो ये लोग आप जान लीजिएगा कि पहला क्षेत्रफल में सबसे अधिक पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। अगला प्रश्न यही दिया हुआ है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान चीन के बाद, तो ये हो जाएगा भारत। देखिए अब नेक्स्ट अगले प्रश्न पे जाते हैं। इसमें है गेहूं की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई, लोजिंग रेसिस्टेंट व अधिक उपज देने वाली किस्म का नाम है। तो हम लोग जानते हैं कि वो नोरेन 10 थी। अगला प्रश्न देखिए अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं का पुष्पक्रम क्या होता है? तो इसको बाली कहते हैं गेहूं के पुष्पक्रम को। गेहूं की उचित बीज दर
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होगी? वो होगी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की फसल जो 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है, नत्रजल, फास्फोरस व पोटास की क्रमशः कितनी मात्रा भूमि से उद्ग्रहण करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100 से 150 नत्रजल, 70 से 80 फास्फोरस और 125 से 150 पोटास। ये इतना रिमूव करती हैं गेहूँ की फसल 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के लिए। अब अगला प्रश्न देखिए कि सामान्यतः गेहूँ की फसल में नत्रजल, फास्फोरस व पोटास की संतुलित मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80-40-0। मतलब नत्रजल 80 होगा, फास्फोरस 40 होगा, पोटास नहीं होगा। डीएपी में नत्रजल, फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है 18 नत्रजल, फास्फोरस 46, पोटास 0। अगले प्रश्न पे जाते हैं। धान में नत्रजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेनुलस के कारण से। फिर आप नाम सुनेंगे टिटकेल। तो टिटकेल किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और राई के साथ। फिर फेरिकस माइनर किस कुल से संबंधित हैं? तो आप जानते हैं फेरिकस माइनर, तो वो हो जाएगा ग्रेमिनी कुल से, जिससे हम गेहूं का मामा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अमोनिकल उर्वरक को किस जोन में स्थापित करने से नत्रजल को हाथ से बचाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा रेड्यूस जोन। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किस फसल में सबसे ज़्यादा सफल रही? तो सबको पता होगा गेहूं व चावल से हरित क्रांति ज़्यादा सफल हुई। खाद्यान्नों का कीर्तिमान उत्पादन 265 मिलियन टन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2013 से 2014। धान की फसल में अकियोची रोग किसकी विषलता टॉक्सिटी के कारण होता है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। पीएच मान 4.0 पर किस फल उत्पादन आयरन की प्रधानता होती है? ये हो जाएगा H2PO4-। धन्यवाद। अगर आप लोग ऐसे ही अगर वॉच करेंगे मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी को इंपॉर्टेंट प्रश्न लाऊंगा, जिससे एग्रीकल्चर के लड़कों को तैयारी और रिवीजन में ज़्यादा सुविधा होगी। धन्यवाद मित्रों।